स्टडी। दोस्तों, अभी अभी जास्ट जेएसएससी ने एक न्यू एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूं jssc.nic.in के होम पेज पे अभी हम हैं। यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन पे आओगे और अदर नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक मिलेगा पीडीएफ जो कि एग्जामिनेशन कैलेंडर 2023 और 24। इसका अकॉर्डिंगली आपका पीजीटी का एग्जाम डेट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज डिस्कस करेंगे आपका एडमिट कार्ड के बारे में। अगर आप मेरा पुराने फॉलोअर्स हैं, यानी कि पहले से आप अगर हमको फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया हूं कि 10 तारीख के बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं सर, पीजी इसका लैब का तो बहुत पहले आ चुका था। भाई मैं आपको जो बताया था कि 10 से पहले नहीं आएगा, नहीं आया है। 10 के बाद आएगा, 110% आएगा। अब ये मत पूछना कि कब आ जा रहा है 10 के बाद। भाई वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी, बट आ जाएगा, इतना श्योर रहो। पहले से मैं पर्टिकुलर डेट को मैं नहीं बता पाऊंगा, बट 10 के बाद आ जाएगा। ये हुआ एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। आज हम लोग तीसरा एक पॉइंट बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट में आप फिनिशिंग कैसे दोगे अपना तैयारी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि मेरा टेस्ट के बारे में। अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं मेरा, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका 6205600622 एक व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा है 8145355243। ठीक है। इसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं। ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुका है मेरा, 5 तारीख और 6 तारीख। दूसरे के जैसा मेरा नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन एक ही बार में 6 टेस्ट दे दूंगा, नहीं। आप 2 दिन टेस्ट दिए। मेरा काफी स्टूडेंट है जो कि डे 1 में 80% नंबर लाए थे, डे 2 में अगर आप उनका देखोगे तो परसेंटेज डाउन हो गया। इसका मतलब उनका भी अभी भी वीक एरिया है जिसके ऊपर में उनको काम करना है। तब जाके आपको पता चलता है। 2 दिन टेस्ट लोगे, फिर 4 दिन पढ़ाई करोगे, फिर आप टेस्ट दोगे। तो सिमिलर एक्सरसाइज मैं भी करवाता हूँ। 5 तारीख 6 तारीख 2 दिन मैं टेस्ट दिलवाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो मेरा कल कल को होगा। टेस्ट जो मेरा होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का होता है। आपको याद होगा। हाँ, अभी मैं ब्रेक क्यों दिलवाता हूँ, पहला दिन में मेरा काफी स्टूडेंट है जो कि 80% लाए, 90% भी ले आए थे। काउंटेबल स्टूडेंट 4-5 थे। बाकी तो 50%, 60% में, 70% में थे। अगर नेक्स्ट डे भी उनका 70%, 80% रहता, तो उनका पढ़ाई का जो मतलब एनर्जी बोल सकते हो, मोशन बोल सकते हो ना, वो डाउन हो जाता। बट क्या हुआ, जो 80% लाए वो सेकंड डे 50% ले आए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हाई रहता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल हाई रहता है मतलब आपको याद होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी को अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं, तो ये तीनों का जो है सिलेबस है ना, पूरा पूरी यूपीएससी का जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है वहां से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। यानी कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड का, यूजीसी का ही ये लोग भाई बहन है। कौन? पीजीटी, मतलब चचेरा ममेरा बुआ का लड़का, एक ही फैमिली मेंबर है। तो पहला दिन थोड़ा सा इजी था, दूसरा दिन आपका टफ था। सेम आपको एग्जाम पे भी मिलेगा। कोई पाली होगा जिसमें इजी रहेगा, कोई पाली होगा जिसमें टफ रहेगा, इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने हजारों स्टूडेंट को यूपीएससी का कंटेंट दिए हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ सिलेबस है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको आपको कहां तक पढ़ना है, आपका एरिया क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन जब मैं नोट्स दे सकता हूं आपको जेन्युइन तरीके से, जो कि सोर्स ऑफ सिलेबस है, जहां से पैदा हुआ है सिलेबस, तब जाकर आपको पता चला होगा कि कहां तक पढ़ना है आपको पीजीटी में। सेम एक्सरसाइज हम अपना टेस्ट में भी कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल को अच्छी तरीके से मेंटेन हम लोग कर रहे हैं, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि हाँ, पीजीटी में किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। देखो इसका फी क्या है, दूसरा से थोड़ा सा हाई है, मैं भी एग्री हूं। क्यों हाई है? क्योंकि मैं नोट्स ना, जब जिसमें मार्केट में 5,000 का था फी, उस समय मैं हजारों स्टूडेंट्स को 500 रुपए में मैं नोट्स दिया हूं। 500 रुपया में एक एक सब्जेक्ट का 80% नोट्स हम दिए हैं। तो इस बार मेरा इसमें थोड़ा सा फी हाई है, मैं भी जानता हूं। बट अगर उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेवल को मेंटेन करोगे सही तरीके से, तो ये कोई हाई अमाउंट नहीं है। 500 पे आपको क्या क्या मिलेगा? पेपर 2 का 5 सेट्स मिलेंगे और पेपर 1 का 1 सेट्स मिलेगा, यानी कि कुल मिला के आपको 6 टेस्ट मिलेंगे 500 रुपया में, पेपर 2 में। और जो पेपर 1 लेंगे ओनली, इसका फी है ओनली 100 रुपीज। अगर आपको टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में ज्वाइन करना होगा, तो आप मेरा इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करना, 6205600622। चलो ठीक है। ये था टेस्ट का। अब मैं आता हूं आपका जो मेन टॉपिक है। देखो जो एग्जाम कैलेंडर निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम का जो डेट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं, जस्ट मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, कोई बात नहीं। जो न्यू एग्जाम कैलेंडर आया हुआ है आज, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जाम का जो डेट है वो सेम एज इट इज है। इसमें एक पीडीएफ दिया हुआ है इसका साथ में। इस पीडीएफ को जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको पेज को ओपन कर देगा, जो कि आप देख सकते हो कि जेएसएससी का आगामी जितना भी परीक्षा कैलेंडर है ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टॉप 2 में हम लोगों का एग्जाम है पीजीटी का। ठीक है। आप डेट देखोगे तो 18/8 से लेके आपका 10/9/2023 को है ये।
ठीक है। और ये कैलेंडर आज जारी हुआ है, ये पुराना नहीं है, ये आज जारी हुआ है। और इसका जो परीक्षा का जो रिजल्ट है ये एक्सपेक्टेड कब है, ये नवंबर का फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी है। यानी कि अभी आप बोलोगे तो सर जीएसएससी इस एग्जाम कैलेंडर को जारी करने का क्या मतलब था जब यहाँ पे कोई डेट ही परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जाम है जिसका नाम है हम लोगों का 1 to 5 और 6 to 8 का जो 26,000 वैकेंसी आया हुआ है झारखंड प्रारंभिक प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक का, इसका जो है ये यहाँ पे ऐड नहीं था। तो न्यू जो कैलेंडर जारी हुआ है इसमें अगर इसका डेट को कोई कोई बोल देते कि सर क्या डेट एक्सटेंड हो जाएगा, अगर डेट एक्सटेंड होना होता तो यहाँ पे डेट आपका एक्सटेंड होके ही आज यहाँ पे पब्लिश होता। आप यहाँ पे पब्लिश हो चुका है आज, यानी कि आप ये दिल दिमाग में बैठा के रखो। हालांकि मैं तो स्टार्टिंग से बता के रखा हूं कि आपका 18 तक हो जाएगा, क्योंकि कोई इसका अगर कोई चेंज होता तो मैं आपको बता देता कि हाँ पॉसिबिलिटी है एक्सटेंड होने के लिए। हालांकि अभी तक कोई पॉसिबिलिटी का अपडेट नहीं है। एडमिट कार्ड आज के बाद कभी भी आ सकता है, किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। देखो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा तैयारी को लेकर। इस समय क्या मैं 15 दिन पहले से ही आपको बताया हूं कि कोई भी नया कंटेंट को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अगेन आई एम रिपीटिंग यू दैट आपको कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, पुराना कंटेंट को ही पढ़ना है। जो मैं यूथ का नाम लिया हूं उस बुक को पढ़ो। अभी भी मैं स्टार्टिंग से भी बताया था, आज भी मैं वही चीज बता रहा हूं कि वहीं से प्रैक्टिस करो। नॉर्मल प्रैक्टिस सेट के से कंपेरेटिवली वहां पे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वही क्वेश्चन दिया रहता है जो ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास ही आपको ये करना है, टेस्ट देना है, नहीं। लेकिन अब बात है कि आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो ये जर्नी रहा पीजी से लेके, जिस दिन पीजी आपका बीएड कंप्लीट हुआ है तब से लेके आज तक आप अपने आप को कहां तक पहुंचाए हुए हो, वो चीज आप मेजरमेंट कर सकते हो, अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो, परीक्षा ले सकते हो कि हाँ मैं किस कहां तक हूं, मतलब कितना पानी के अंदर पे हूं। वो चीज आपको ओनली हेल्प करेगा टेस्ट में। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या करना है, हिंदी ग्रामर के ऊपर में आपको ज्यादा जोर देना है। आंसिन पैसेज को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। बाकी जो 60 नंबर का है उसको गलती से भी कोई भी किताब नहीं पढ़ना है। जो जीएसएससी के द्वारा जो आज तक जितना एग्जाम लिया गया है जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उस बुक को मैं खरीदने के लिए हमेशा बोला हूं। ठीक है, तो आप किताब दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे जीएसएससी का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसका दे देता है। उसका 400-500 रुपये उसका दाम लेता है किताब का दाम। पहले तो शायद कम था, मैं सोचा था कि 200-250 रुपये मिलता है, लेकिन वो 400-500 रुपये मिलता है। बट 400-500 रुपये को एक हाई अमाउंट नहीं है, क्योंकि उस बुक से आपको ये पता चलेगा कि हाँ जेएसएससी का पेपर 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि पेपर 1 जो है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, कॉमन एग्जाम है। जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको पेपर 1 का चीज पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ये पेपर 1 है, ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड है आपका पीजीटी के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। पेपर 1 के लिए हिंदी ग्रामर के ऊपर में ज्यादा फोकस करना है, आंसर पैसेज के ऊपर फोकस करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है वहां से, जो झारखंड जीके, इंटरनेशनल जीके, उन सारे चीज को आपको कैप्चर करना है। मैथ्स वगैरह को भी वहां से कैप्चर करना है, क्योंकि 33 लाना है। हिंदी को अगर आप सही से करोगे ना तो आपको 30 से ऊपर में आ जाएगा। और आपका बचपन से लेकर अभी तक का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, उसका यूटिलाइज करके आप आराम से 4-5 नंबर ला सकते हो। तो यू कैन इजीली क्रैक पेपर 1। मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूं कि आप विदाउट स्टडी आप इसको पढ़ सकते हो। अब बताओगे हिंदी ग्रामर, भाई ये तो आपके लिए नया नया चीज नहीं है। हिंदी ग्रामर जो है न्यू चैप्टर नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। तो पेपर 1 आप इजीली क्रैक कर सकते हो। पेपर 2 का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। टेस्ट दो, टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे ही एडमिट का कुछ अपडेट आता है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा चैनल पे।